अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मसाइल तो बयान नहीं करना है, ख़ास अभी जो मौका है उसी सिलसिले में दो चार बातें बयान करनी हैं। कल से सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहे थे, उन मैसेज में ये बात लिखी हुई थी कि आइंदा कल पीर के दिन टीवी वाले आएंगे और लाइट वगैरह की चेकिंग होगी। उन मैसेज में एक दो बातें कुछ लोगों ने और लिखी थी कि चौकन्ना रहना, आखिरी है तो उसे निकाल देना, इस किस्म की बातें लिखी हुई थी। तो उसी सिलसिले में दो चार बातें बयान कर देते हैं। सबसे पहली बात कि हम सरकार की, हुकूमत की जितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें कोई फ्री में तो बनती नहीं है, के पीछे हुकूमत अरबों खरबों रुपए खर्च करती है। तो जो चीज़ बनाने में और हम तक उसको पहुंचाने में हुकूमत के करोड़ों खर्चा होता हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको इस्तेमाल करते हैं, सरकार को उसका मुआवजा दें। हम कोई सरकार पर एहसान तो करते नहीं हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार हम पर एहसान कर रही है कि वो इतनी सारी मेहनतें करके पूरा एक साल बारिश के ज़माने में बारिश का पानी डैम के अंदर रोकते हैं, बड़े बड़े डैम बनाए हुए हैं और उसमें से बिजली बनाकर, बिजली का उत्पादन करके अरबों खरबों रुपए खर्च करके हम तक वो लाइनें पहुंचाते हैं और उसके पीछे हजारों लोग कारकुन काम करते हैं, तब जाकर वो लाइट हम तक पहुंचती हैं। तो उस लाइट को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा धर्म, मजहब हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम सरकार की चीज़ें इस्तेमाल करें और चोरी करके, तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। एक आदमी किसी के मकान में चोरी करता है तो एक आदमी का गुनाह उसके ज़िम्मे आता है कि एक आदमी की चोरी कर ली, ये भी संगीन गुनाह है। इस्लामी हुकूमत हो तो ऐसे चोर के हाथ काटे जाते हैं। और कोई आदमी हुकूमत की कोई चीज़ चुराता है तो उसमें तो सारे लोगों का हक लगता है। तो यहाँ की चोरी बहुत भारी चोरी है, पूरे देश के साथ गद्दारी की, ये इतना बड़ा जुर्म और गुनाह का काम है। तो हम लोग अगर सरकार की लाइट इस्तेमाल करते हैं तो हमें वक्त पर बिल भी भरना चाहिए और मीटर अपने घरों में रखना चाहिए। बगैर मीटर के अगर हम सरकार की लाइट इस्तेमाल करते हैं तो याद रखें ये गुनाह का काम है। हम अभी तो राहत उठा लेते हैं कि भाई एसी चला दी, सगड़ी पर खाना पका दिया, अब चोरी का लाइट है तो साफ बात है कि ये पका हुआ खाना भी हराम खाना हो गया। तो पेट में हराम खाना जाएगा तो फिर हमें इबादत का और दीन पर चलने का शौक़ कैसे पैदा होगा? ये हो ही नहीं सकता कि पेट में हराम माल जावे और हम इबादत में आगे बढ़ें या हमें उसका शौक़ हो, ये नहीं हो सकता। हलाल माल आदमी को दीन की तरफ लाता है, इबादत की तरफ लाता है, और हराम के लुक़मे, हराम का पानी का एक कतरा भी पेट में जाता है। चोरी के लाइट से हमने पानी लिया है तो एक कतरा भी पेट में जाता है तो आदमी इबादत से, दीन से दूर हो जाएगा। लिहाजा हम इन चीज़ों को अगर इस्तेमाल करते हैं, और करते ही हैं, सारे घरों में लाइट है, तो अपने घरों में मीटर लावें। हम 10-10 लाख का, 20-20 लाख का मकान बनावें, 5 लाख का मकान बनावें और 5,000 का मीटर न खरीदें, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। कानून का भी आदमी मुजरिम बनता है, दीन शरीयत का भी मुजरिम बनता है। हमारी शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती है कि हम इस तरीके से चोरी करें और फिर इस किस्म के मैसेज भी करते हैं। शर्म भी नहीं आती कि भाई चौकन्ना रहना, आखिरी निकाल देना, तो ये तो गुनाह का काम हुआ, गुनाह के काम में साथ देना हुआ। लिखना तो ये चाहिए था कि भाई हम अपने घरों में आखिरी रखे ही नहीं, चोरी करे ही नहीं, तो फिर हमें इस किस्म के मैसेज छोड़ने की भी नौबत ना आवे और किसी को मुंह छुपाने की नौबत ना आवे, किसी को अपना घर बंद करके भागने की जो है नौबत ही ना आवे। अभी सुबह सवेरे हमारी सोसाइटी में चेकिंग के लिए कुछ ऑफिसर आ गए तो अच्छे खासे लोग अपने मकान बंद करके और निकल खड़े हुए।
और जिन लोगों ने मीटर नहीं ले रखे हैं वो सुबह सवेरे 7 बजे कोई उठता है, कभी अभी उठ गए और जो है थंबे से वो केबल काट रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ऐसा गुनाह का काम क्यों करें कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। इतनी भारी शर्मिंदगी और जिल्लत की बात है कि आदमी को रोजाना अपना केबल निकालना पड़े, फिर लगाना पड़े। तो भाई हम ऐसा काम क्यों करते हैं कि कानून के भी मुजरिम बनते हैं, दीन के भी मुजरिम बनते हैं। हमें तो सोशल मीडिया के जरिए से लोगों को तरगीब देनी चाहिए कि भाई जो खाना हम पकाते हैं और जो पानी हम मोटर के जरिए से खींचकर अपने घरों में लाते हैं, पीते हैं, उसको हलाल बनाओ। इस बात की तरगीब और शौक देना था, नहीं है कि हम इस किस्म के मैसेज करें, आखिरी निकाल देना और एक दिन पहले से इस किस्म के मैसेज। कितनी खराब बात है। और ये मैसेज छोड़ने वाले वो गुनहगार भी हैं, दीन के भी और कानून के भी। अगर इनके मैसेज हुकूमत तक पहुंचते हैं तो वो इन पर फरियाद कर सकते हैं, इनको जो है जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते हैं कि आप गुनाह का काम कर रहे हैं और मुजरिमों को साथ दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम पानी पीते हैं, सुबह सवेरे मोटर के जरिए से पानी लाते हैं और बाज घरों वाले तो सगरिया लाते हैं। सगरिया निकाल देनी चाहिए। सगरी में आप देखें कितना जो है लाइट खींचता है। महल्ले में 2-4 सगरी होती हैं, पूरे महल्ले वाले इनकी वजह से परेशान रहते हैं। इनके घरों में लाइट वो ज्यादा जलता है तो दूसरे मीटर वाले परेशान होते हैं। अभी हम अपनी सोसाइटी में, मैं खुद हम 4 साल से देख रहा हूं, इतना परेशान कि अभी कुछ दिन पहले तो वो जिनके मीटर नहीं है, चोरी वाले, वो तो आराम से सो रहे हैं। हमारे घर में 4 दिन लाइट नहीं और जो है कंप्लेन पे कंप्लेन, सारे ऑफिसरों को जीबी में यहाँ वहाँ थक हार के। MGVCL के जो चेयरमैन हैं बड़ौदा, पूरे जो है जीबी के मेन ऑफिसर, इनसे कांटेक्ट किया, इनसे राब्ता किया कि 4 दिन से लाइट बिना बैठे हुए हैं। और बिल भेजा कि ठंडी के जमाने में, अभी तो ठंडी जैसा मौसम है, इसमें हमने हजारों का बिल भरा है। वो बिल भेजा, एडवांस पैसे हमने दे रखे हैं वहां पर, उसके बावजूद 4 दिन से लाइट नहीं और कोई सुनवाई नहीं। अब इतने ऊंचे ऑफिसर से बात होने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ, तो हमें फिर गृह मंत्री को जो है लिखना पड़ा कि हम इतने परेशान हैं, आप तक ये छोटी बातें पहुंचाना ये ठीक भी नहीं है। लेकिन 4-4 दिन तक लाइट हमें नहीं मिल रही है और वहां से एक जवाब मिल रहा है कि आपके इलाके में, सोसाइटी में लोगों के मीटर नहीं है। तो भाई हम क्या करें? जिनके नहीं है आप इनकी पकड़ करो। हम तो मुजरिम और कसूरवार तो नहीं है, हमारे घर में तो मीटर है और लीगली जो है चल रहा है। हम कोई कानून के खिलाफ काम करें तो आप हमारी पकड़ करें। जो कानून के खिलाफ काम करते हैं उनकी पकड़ की जिम्मेदारी आपकी बनती है, हमारी नहीं बनती है। अब जब गृह मंत्री को लिखा तो फिर 1 घंटे में आके काम कर गए। तो ये परेशानियां होती हैं उन लोगों की वजह से कि जिनके घरों में मीटर नहीं है, सगरिया चलाते हैं, AC चलाते हैं। पास इलाके वाले तो मस्जिद वाले परेशान रहते हैं ऐसे लोगों की वजह से कि घरों में सगरिया चला रहे हैं, एसिया चला रहे हैं, मीटर नहीं है। अब लोड लिया नहीं है तो TC छोटी दे रखी है, तो बार बार जो है जल रही है। लोग मस्जिद में परेशान, घरों में मीटर वाले परेशान। तो ये बड़ी खराब आदत है, बहुत भारी गुनाह है। दीन के भी मुजरिम हैं और कानून के भी मुजरिम हैं। तो लिहाजा अगर ऐसे मौके पर वो लोग पकड़ करते हैं तो गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। साथ देने वाले भी बराबर के मुजरिम और गुनहगार हैं। इस किस्म के मैसेज छोड़ने वाले वो गुनहगार हैं। इनके मैसेज खबर नहीं हुकूमत तक क्यों नहीं पहुंचते? हमारे मुखबल लोग वो हर जगह की जो है खबरें पहुंचाते हैं, तो ऐसे गंदे और गलत मैसेज छोड़ने वालों की खबरें क्यों नहीं पहुंचाते हैं? अच्छे लोगों को ही परेशान करते हैं। अल्लाह उनको भी सही समझ दें। मुखबरी इन चीजों की करनी चाहिए कि देखो ये कैसे मैसेज छोड़ रहे हैं, आगे से लोगों को चौकन्ना कर रहे हैं, गुनहगारों को। तो ये तो गुनाह के काम में साथ देना हुआ। इनकी मुखबरी करो, इस पर आपको सवाब मिलेगा। अच्छे लोगों को, हलाल कारोबार करने वालों को परेशान करने से क्या फायदा? अल्लाह में सही समझ दे। तो बहरहाल हमारे घरों में अगर हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो अपने घरों में मीटर लावें, मीटर जो है चालू रखें, उसका गला न दबावें।
अगर हम एहतियात से अपने घर में लाइट का इस्तेमाल करें तो इतना बिल आता है कि हम आसानी से भर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हमें मुश्किल इससे लगता है कि हम बगैर एहतियात के लाइट का इस्तेमाल करते हैं कि मीटर ही नहीं है या मीटर का गला दबाया हुआ है, तो आदमी एक कमरे में बैठा हुआ है और 3 कमरों का लाइट चालू है, अब दूसरे कमरों में कोई नहीं है, तो बगैर एहतियात के इतना लाइट जलाओगे तो फिर तो मुश्किल ही लगेगा। जब मीटर आदमी का सही चलता है तो आदमी जरूरत का ही लाइट इस्तेमाल करता है, और जरूरत का लाइट हम इस्तेमाल करें तो इतना बिल भरने में हम में से किसी को तकलीफ नहीं हो सकती। माशाल्लाह हमारे शहर में ऐसे गरीब लोग मौजूद हैं कि जिनके घर में मीटर में आज तक चोरी नहीं की और इनका लाइट बिल 200 से 300 रुपए ही आता है और बिल्कुल चोरी नहीं है। मुझे बिल्कुल पता है, हम एक इलाके में पहले रहते थे तो हमारे पड़ोस में बिल्कुल गरीब आदमी है, तो उनके घर में आज तक उन्होंने चोरी नहीं की और गरीब आदमी है, आज तक चोरी नहीं की, मीटर बिल्कुल सही चलाते हैं। लेकिन घर में अगर 5 आदमी भी हैं तो एक ही कमरे में बैठेंगे और लाइट दिन में नहीं चलाएंगे, पंखा जरूरत होगी तो जरूरत के मुताबिक थोड़ी देर चलाएंगे, जहां जरूरत पूरी हुई तो फौरन पंखा भी बंद। इतनी एहतियात से चलाते हैं कि पूरी जिंदगी देखा कि 200-300 का मीटर बिल आ रहा है बस। अब में से अच्छे लोगों को ये बात अभी जो है जहन में दिमाग में नहीं उतरेगी, समझ में नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ हो रहा है, ये एक मकान की बात नहीं, कई मकानों की बातें हैं कि वो एहतियात से लाइट चलाते हैं तो उनके घरों में लाइट बिल ज्यादा नहीं आ रहा है। ये तो हमारे शौक के लाइट बिल है कि हम एसिया चलावे, सगरिया चलावे, जब इतनी भारी चीजें चलाएंगे तो फिर लाइट बिल ज्यादा आएगा। और यहाँ की ठंडी की फिक्र है तो अपने कब्र की ठंडी की फिक्र करें, कहीं ऐसा न हो कि यहाँ की एसियों की ठंडक लेकर हम अपनी कब्रों को गर्म कर रहे हो। अगर मीटर नहीं है, चोरी कर रहे हैं या मीटर का गला दबाया हुआ है तो यहाँ वक्ती तौर पर हमारे बदन थोड़ी देर के लिए ठंडे हो जाएंगे, लेकिन हमेशा की कब्र को हम जो गर्म कर रहे हैं। याद रखें, हमारी कब्र का हम अजाब का सामान तैयार कर रहे हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं। थोड़ी देर की ठंडक के लिए अपनी हमेशा की जो है आरामगाह कब्र और जन्नत उसको जो है बर्बाद न करें। समझदारी से काम लें। यहाँ की तकलीफ और यहाँ की राहत वक्ती है, हमेशा की नहीं है। वक्ती राहत और वक्ती जो है तकलीफें, यहाँ की तकलीफें भी खत्म हो जाएगी, यहाँ की राहतें भी खत्म हो जाएगी। असल राहत और असल तकलीफ मरने के बाद शुरू होगी। यहाँ अच्छे काम किए हैं तो वहां हमेशा राहतें हैं, और यहाँ ऐसे गलत काम किए हैं, चोरी की हैं, हुकूमत की चीजें इस्तेमाल करके टैक्स अदा नहीं किया, बिल नहीं भरे हैं, तो फिर हमेशा के लिए मरने के बाद तकलीफें ही तकलीफें हैं। मौत से ही अजाब शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करें। लिहाजा सारे शहर वालों से गुजारिश है कि आज हम देख रहे हैं कि पूरा शहर सुबह से जाग रहा है कि लाइट वाले आ गए, तो क्यों जागना पड़ा? घरों में गड़बड़ है तभी तो जागना पड़ा। जिनके घरों में कंप्लीट लाइट है वो तो आराम से सोए हुए हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। वो आकर हमारा मीटर बाहर से चेक कर लेंगे, हमने गड़बड़ी नहीं की है तो हमें क्या टेंशन। टेंशन उन लोगों को होती है जिनके घरों में गड़बड़ है। तो लिहाजा सारे शहर वालों से गुजारिश है कि हुकूमत की हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो इनका बिल भी भरें। मीटर नहीं है, अपने घरों में मीटर लावें और मीटर को सही चलावें। अपने घर में लाइट का जरूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें, तो फिर हमें बिल भरने में भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं आएगी। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। हर मुसीबत हर बला से अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमावे। आमीन।